का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए करतल ध्वनि से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पर अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ और इन 5 सालों में मैंने यहाँ पर जो 12th क्लास पढ़ रही है और आज इस विदाई समारोह में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में आज इनका विदाई समारोह आयोजित हो रहा है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और इनके लिए कुछ मैं चंद इत्तेफाक लिखकर लाया हूँ, वो आप सबके सामने मैं साझा करूँगा। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी तो लिखना सीखो। प्यारे सीनियर कक्षा के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। सीनियर स्टूडेंट के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी मेरे शिक्षकगण, बाहर से आगंतुक अभ्यागतगण और समस्त युवा पीढ़ी को मेरा नमस्कार। 12वीं कक्षा का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर क्लास हमारे स्कूल से विदा हो रही है। इसके बाद आप जीवन की एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में कुछ बातें आप सबसे जरूर कहूँगा जो आप मेरे साथ अध्यापन समायोजन में घटी है और ये घटनाएं आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है। हमेशा आप वर्तमान में जीना, क्योंकि आज तक कोई भी खोज भविष्य को लेकर कभी नहीं हुई है। क्योंकि अतीत को ना भूलें, जो गलतियां अतीत में हैं वो वर्तमान में न दोहराएं, क्योंकि वर्तमान भी कभी भूतकाल होगा। वर्तमान जो भूतकाल बनेगा वही हमारा भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। ये वर्तमान में आगे आपका चलकर डेस्टिनी, एम्स, लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज का निर्धारण करेगा। जब भी समस्या में खड़े होंगे तो ये आपका वर्तमान ही आपके दिल की आवाज बनकर आगे सच्ची राह दिखाएगा। मेरा विद्यालय प्रांगण से जुड़ाव 1 जून 2019 से हुआ। प्रारंभिक समय में अध्यापन कक्षा, जिसे आप डेमो क्लासेज कहते हैं, आपके द्वारा मैं रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मैंने इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया और आज उसका परिणाम आप सबके दिलों में मेरे लिए एक जगह है। आज आपका परिणाम आप सबके दिलों में है। रिजेक्शन के पश्चात मैं हमेशा नए नए आइडियाज लाता गया और अध्यापन में कुछ नया ही देता गया। रिजेक्ट होना भी मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मुझे इस कड़वी दवा की जरूरत थी। कभी कभी हमें ठोकरें जिंदगी मारती है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, विश्वास मत खोना। माँ बाप का चेहरा हमेशा याद रखना और अपने लक्ष्य के प्रति स्नेहपूर्ण डटे रहना। जरूर सफल होगे। आप वास्तव में क्या बनना चाहते हो, ये आपको खुद को जानना पड़ेगा। आप वो लक्ष्य रखो जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, क्योंकि आप द्वारा लिया गया लक्ष्य आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। यदि आपको वो लक्ष्य ना मिले तो रुकिए मत, लगातार खोजते रहिए। यदि समय पर लक्ष्य पा लिया तो वास्तविक रूप से जीवन में खुशी मिलेगी। आपके माता पिता का चेहरा खुशियों से भर जाएगा। अतः अपने लक्ष्य को लगातार खोजते रहिए। मेरे स्पीच का दूसरा चैप्टर ये है कि आप अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें। यही सोचो कि आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या वे सभी कार्य पूर्ण कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। यदि जवाब हाँ आया तो लगातार कार्य जारी रखो, और यदि जवाब ना आए तो आपको लक्ष्य बदलने की जरूरत है। इतनी भावुक बातें बताने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। पिछले कई वर्षों से मेरा संघर्ष यही बता रहा है। आपका समय सीमित है। मैं कहना चाहूँगा कि औरों की जिंदगी जीकर समय व्यर्थ में मत बहाओ। ये सच है कि जहाँ आज आप बैठे हो वो आने वाले कल के लिए भूतकाल बन जाएगा। अतः
वर्तमान में अपनी खुद की जिंदगी जिए, अपने विचार औरों की आवाज में मत डूबने दो। उठो, संघर्ष करो और एक नया मुकाम हासिल करो, क्योंकि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हजूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हजूर बना देता है। वक्त की कदर करके बंदे वक्त कोयले को भी कोहनूर बना देता है। धन्यवाद। बेहद शानदार उद्बोधन रामचंद्र जी सर द्वारा।